स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। भारत में जितने भी तरह की वनस्पति पाई जाती हैं उन पर जो भी क्वेश्चंस अब तक के पूछे गए हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कृपया चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति से। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर दिया गया है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष जो है कहाँ पर मिलता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हिमालय में मिलता है। जो भोजपत्र नामक वृक्ष होता है ये हिमालय की पहाड़ियों में जो है पाया जाता है। अब गाइस इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भोजपत्र बर्च यानी कि वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष की सफ़ेद कागज़ की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसी में है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी खैर। खैर के वृक्ष से जो है कत्था जो है बनाया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन सा वृक्ष है जो सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझरी वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी यानी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 19 के अनुसार जो है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 2.66% क्षेत्र पर है। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र पर है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 17.65% पर तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो इस आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा 17.65% पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं। तो सागौन और साल जो है किस चीज़ के उत्पाद हैं ये पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन ए सही होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है सागौन और साल जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, तेज हवा। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। अब इसकी व्याख्या गाइस देख लेते हैं। तो हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता रहता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, वायुमंडलीय दाब कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन और अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है ट्री लाइन का जो है पश्चिमी हिमालय में कितना होगा ये पूछा गया है। तुलना करने का अगर हम तो यहाँ पर क्या सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कम, यानी कि जो पूर्वी लाइन की तुलना में जो है पश्चिमी मान जो है कम होगा ट्री लाइन का। अब यहाँ पर क्या इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 किलोमीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का
में इसका जो मान घटकर 33 से 36 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान जो है कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो प्रदेश के कौन से संसाधन हैं पश्चिमी हिमालय में, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है यहाँ पर ऑप्शन में से? तो सही आंसर गाइस होगा ऑप्शन A1। पश्चिमी हिमालय संसाधन में सबसे ज़्यादा जो संसाधन पाए जाते हैं वो वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 65% भूभाग जो है वन क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य मिलता है? टेम्परेचर जोन में जो है कौन से एक वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी देवदार, यानी कि देवदार के वृक्ष जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टेम्परेचर जोन में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में व्याख्या भी अगर हम देख लेते हैं इसकी, तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधों वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस है, चेस्टनट है, सिडार और चीड़ है। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से हम मेडिसिन भी बनाते हैं। तो ये कौन से राज्य में नहीं पाया जाता है ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सिनकोना नाम का वृक्ष नहीं उगता है। नेक्स्ट है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। तो सिनकोना कटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र असम, केरल, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिमी बंगाल में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो यहाँ पर कुछ वृक्ष के नाम है और कौन से वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का कहा जाता है। इसे ढाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, सागौन का वन इनमें से किसी भी राज्य में नहीं मिलता है। जो पहाड़ी हिमालय एरिया है वहीं पर ये पाया जाता है। तो सीधे इसकी हम व्याख्या गाइस देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में जो है सागौन का वृक्ष पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है, झारखंड में नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कटहल, ऑर्किड, फर्न और गूलर। तो किस में सबसे फूल नहीं पाए जाते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं? तो ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फर्न। फर्न में जो है फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। यह एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं, इनमें फूल नहीं लगते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? ऑप्शन से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है। तो पूर्वी हिमालय जो है भूमध्य रेखा और समुद्री तट के से जो है अधिक निकट है। पश्चिमी हिमालय जो है थोड़ा दूरी पर पड़ता है। इस वजह से जो है वहाँ पर पौधों की ऊंचाई में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सही आंसर गाइस बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदान और
अर्ध मरुस्थलीय पौधों में रहने के लिए फेमस है। इसी में आपका व्याख्या देख लेते हैं। तो और इसके गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। तो उपयुक्त विकल्पों में इनमें मध्य यह सर्व प्रमुख जो है अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर हमें इसका मैचिंग बनाना है, तो सुमेल करना है कि कौन सा पेड़ जो है कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। और उसके सामने जो 1 2 3 में ऑप्शन है हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरबन और हिमालय के उच्च क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमें मैच करना है, तो हमारा जो सही आंसर गाइस बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है तो इसको हम मैच करके देख लेते हैं। तो सागौन का जो है हमारा हो जाएगा मध्य भारत में हो जाएगा। देवदार का जो है हमारा हिमालय के उच्च क्षेत्र में हमें मिलेगा। सुंदरी का जो वन है हमारा ये सुंदर वन में देखने को मिलता है। और सिनकोना जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए ताकि आपके पास रहेगा ये। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर गाइस कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय का उच्च क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदर वन डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्र के वृक्ष हैं ये। सिनकोना जो है हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? सही से कौन सा सुमेलित है? तो कैसे यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा सुंदरी जो है पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के एरिया में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न मैचिंग का है। यहाँ पर कूट 1 और कूट 2 में मैचिंग करना है। तो यहाँ पर सूची 1 है, वन के प्रकार दिया गया है और सामने उसका प्रदेश दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हमें मैच करना है। ऑप्शन से अगर देखा जाए तो हमारा इस यहाँ पर ऑप्शन ए सही बनेगा। तो हम इसको मैच करके एक बार देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि हो जाएगा तराई एरिया हो जाएगा। और बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। अल्पाइन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है सह्याद्री, ऑप्शन 2 मैच करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन 1 2 3 दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वन सुंदरबन, शंकु वृक्ष जो है वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हमारा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम मैच करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा मैच हो जाएगा। तो इसको भी हम मैच करके देख लेते हैं। तो ए आंसर जो है उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में मिलता है। और हमारा शंकु वन जो है हमारा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। कक्ष की जो वनस्पति है ये हमारा राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा। और पतझड़ जो है हमारा ये कक्ष के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। ये पतझड़ कक्ष वनस्पति जो है हमारा मिल जाएगा आपको ऑप्शन 1 सुंदरबन में। और पतझड़ वन जो है हमारा राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर गाइस सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त पहाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले वृक्ष जो है पश्चिमी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सही आंसर गाइस हमारा हो जाएगा सर्वाधिक जो ऊंचाई पर पाया जाता है वो है ऑप्शन ए देवदार का वृक्ष जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है, जो कि लगभग 1500
फीट ऊंचा 1500 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चीड़ जो है 900 से 1000 की मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसी में कुछ और है, साल का जो वृक्ष है उप हिमालय क्षेत्र में मिलता है, तमिलनाडु में भी यह देखने को मिलता है। सागौन जो है तो कई सारे राज्यों में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गाइस एक मैप दिया हुआ है 1 2 3 के रूप में, एक एरिया को दर्शाया गया है। आप मैप को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसके साथ में इसके ऑप्शंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महामारी का प्रकोप हुआ था तो वे क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ तो हमारा होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है 3 के साखू वन। 3 के जो है ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर दिखा रहा है, वहाँ के जो साखू वन है ये एरिया हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर गाइस बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वर्गीकरण के हिसाब से जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखें, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति नहीं जाती है, मतलब वनस्पति की जाति नहीं है। तो कौन सा एरिया है जो वनस्पति में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महोगनी। महोगनी एक हिमालयी वनस्पति की प्रजाति में देखने को नहीं है। बाकी जूनिपर और स्प्रूस और सिल्वर फर जो है वह हिमालयी वनस्पति के हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न अगर हम देखें तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा है जो बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, खेजड़ी। खेजड़ी जो है बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण देखने को मिलता है। अब ये किस तरह से है तो इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं का चारा, ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग और अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। गाइस अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो लीसा ऑप्शन में से जो है चीड़ के वृक्ष से मिलता है। ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज़ उद्योग और साबुन तथा पेंट बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में का प्रमुख साधन भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर सूची का मिलान करना है। यहाँ पर गाइस हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन है अर्चा, रत्नागिरी, कुड़ापुर, पिचवरम और बेम्बा नाट। तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है और राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शंस 1 2 3 जो दिए गए हैं ABCD में, तो यहाँ से हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है रत्ना जो है अर्चा रत्ना जो है तमिलनाडु में मिलेगा हमें, अर्चा रत्ना जो है महाराष्ट्र में मिलेगा। कुड़ापुर जो है हमारा कर्नाटक में है। पिचवरम हमारा हो जाएगा ऑप्शन तमिलनाडु में। वेम्बा नाट जो हमारा देखने को मिलता है तो ये लास्ट हमारा बनता है आंध्र केरल राज्य में। तो इस तरह से हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न गाइस देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे सुंदरबन पश्चिमी बंगाल ये तो मैच करता है। पेज नीचे चला गया। ये क्वेश्चन हमने मैच कर लिया था। इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप में कहाँ पे मैच करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेम्बा नाट कर्नाटक में जो दिया गया है ये चीज़ हमारा मैच नहीं करता है। बाकी के ऑप्शन हमारे सारे मैच कर रहे हैं। इसी में गाइस अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन की उपस्थिति है।
तो वो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ पर है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, केरल राज्य और असम राज्य में पाए जाते हैं वर्षा वन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी, सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो एरिया है सबसे ज़्यादा अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो गाइस इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वृक्षों वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन हैं, जबकि कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर घन पाए जाते हैं, वर्ग किलोमीटर घने वन पाए जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अगला चैप्टर जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।